स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th मैथ में चैप्टर 2.1 चालू करने जा रहे हैं। निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। इसके लिए आपको जो फार्मूला बताया गया था कि साइन इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स x। वैसे ही साइन इनवर्स ऑफ -1/2 है, तो साइन इनवर्स में क्या होता है, माइनस को हम लोग आगे कर लेते हैं, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए यहाँ साइन इनवर्स, साइन में हम देखेंगे कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। तो हमको पता है कि साइन में 30 डिग्री का मान होता है, क्योंकि कक्षा 10 और 11 में पढ़ चुके हैं। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहाँ लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, और 30 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे। तो रेडियन बदलने के लिए पाई/180 से गुणा कर देंगे, तो आपका निकल जाएगा पाई/6 रेडियन। तो इसको रेडियन में ही लिखा जाता है। अब देखिए, एक और फार्मूला होता है जो अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, इस प्रूफ करेंगे। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। साइन इनवर्स से ये साइन कैंसिल हो जाता है, थीटा बचता है। तो वैसे ही साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा, एक मिनट, इसको रेडियन में लिख लेते हैं, पाई/6। यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा पाई/6। और साइन इनवर्स के लिए जो वैल्यू बताया गया था कि -पाई/2 से +पाई/2 तक होता है। तो देखिए, यह इसके बीच में ही पड़ेगा, -पाई/6 है, इसलिए बिलोंग कर रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कास इनवर्स ऑफ √3/2। आप चाहें तो इसको मान सकते हैं, माना y=2, मान के भी लगा सकते हैं। y=2 कास इनवर्स √3/2। तो यहाँ देखते हैं कि कास इनवर्स में, कास में कितने डिग्री का मान होता है √3/2। तो कास में 30 डिग्री का होता है, और 30 डिग्री को पाई/6 लिख सकते हैं। अभी बताया कि रेडियन में बदलना हो तो पाई/180 से गुणा कर दीजिएगा। अब कास इनवर्स से यह कास कैंसिल हो जाएगा, तो y= हो जाएगा पाई/6। और बताया गया है कि कास इनवर्स में जो वैल्यू होता है वह 0 से पाई होता है, 0 से पाई, 0 से पाई तक होता है। तो यह पाई/6 0 और पाई के बीच में होगा, इसलिए यह बिलोंग करेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। y= कोसेक इनवर्स 2। यहाँ y= मान लेंगे। अब यहाँ पे कोसेक इनवर्स, तो कोसेक में देखेंगे कितने डिग्री का मान 2 होता है। तो कोसेक में 30 डिग्री का होता है, और 30 को हम लोग पाई/6 लिख सकते हैं। कोसेक इनवर्स से या कोसेक कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा पाई/6। अब देखिए, कोसेक के लिए जो वैल्यू था वह 0 से पाई तक था, लेकिन इसमें पाई/2 को इंक्लूड नहीं करना है, यानी उसको छोड़ देना है। तो यह पाई/6, यानी 0 पाई का मतलब होता है 180, और यह है पाई/6 का मतलब 30 अंश। तो 0 और 180 के बीच में 30 अंश आएगा, यानी कि यह इसमें शामिल है, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। चौथा क्वेश्चन है y= tan इनवर्स -√3। और बताया गया है कि tan इनवर्स ऑफ -x होता है -tan इनवर्स x, यानी कि यह माइनस होता है, आगे कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा -tan इनवर्स √3। और tan इनवर्स, tan में देखेंगे कितने अंश का मान होता है √3। तो √3 होता है 60 डिग्री का, तो यहाँ tan 60 डिग्री को लिख सकते हैं पाई/3। फिर वही tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा पाई/3। और tan में हम लोग जो वैल्यू जानते हैं वह -पाई/2 से +पाई/2 तक होता है,
यानी -90 से +90 के बीच में होता है, और यह -60 है तो यह इसके बीच में आएगा, इसलिए बिलोंग करेगा। अब इसके बाद से 5वां क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल टू cos इनवर्स -हाफ। अब यहाँ देखिए cos इनवर्स आप -x में फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, पाई माइनस cos इनवर्स x। तो वैसे इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। कब जब यहाँ माइनस आएगा तो ये फार्मूला लगेगा, केवल माइनस के लिए ही यह है। अब यहाँ पे पाई माइनस cos इनवर्स, अब cos में देखेंगे कितने का मान होता है 1/2, तो cos में 1/2 60 डिग्री का होता है। 60 को रेडियन बदलेंगे पाई/3, तो यहाँ पाई माइनस cos इनवर्स, फिर cos वही कैंसिल हो जाएगा, पाई/3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 पाई में से 1 पाई निकल जाएगा, 2 पाई/3, और 2 पाई/3 बिलोंग करेगा 0 और पाई के बीच में, क्योंकि 2 पाई/3 को हम लोग अगर तोड़ते हैं डिग्री में तो आएगा 120 अंश, और 0 और 180 के बीच में आ रहा है, इसलिए यह आंसर सही है। अब चलते हैं 6वां क्वेश्चन। चल देखिए, तो पाई माइनस cos इनवर्स cos पाई/3 का होता है, तो cos इनवर्स cos कैंसिल, पाई माइनस पाई/3। अब इसको हल करें तो 2 पाई/3, तो 2 पाई/3 को जब हम डिग्री में देख रहे हैं तो 120 अंश आ रहा है, और यह वैल्यू 0 और 180 तक होना चाहिए। तो यहाँ जो वैल्यू आएगा 120, 0 और 180 के बीच में ही पड़ेगा, इसलिए हमारा आंसर सही है। 6वां देखते हैं। y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1, और बताया गया tan इनवर्स ऑफ -x होता है -tan इनवर्स x, तो यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ -tan इनवर्स, tan में कितने का मान 1 होता है, पाई/4 का, फिर tan इनवर्स है tan कैंसिल हो जाएगा, -पाई/4। अब यह बिलोंग करेगा -पाई/2 और पाई/2 के, -पाई से +पाई/2 तक होता है, इसमें बड़ा कोष्टक यानी यह बंद अंतराल है। अब इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपको होमवर्क देते हैं। 7 है सेक इनवर्स 2/√3, और क्वेश्चन नंबर 8 है काट इनवर्स √3। ये 2 होमवर्क इसको लगाइएगा, नहीं आता है तो फिर बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो 9th में है cos इनवर्स -1/√2, तो y इक्वल टू मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ cos इनवर्स ऑफ -x का क्या बताया गया है कि पाई माइनस cos इनवर्स x, तो वैसे यहाँ क्या हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। अब पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2 कितने का होता है, तो cos में पाई/4 का होता है, तो cos इनवर्स से cos ही कैंसिल हो जाएगा, तो पाई/4। अब इसको हल करेंगे तो 4 पाई में से 1 पाई निकल गया, 3 पाई/4, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ -√2। तो यहाँ पे कोसेक इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, माइनस कोसेक इनवर्स x होता है, तो माइनस को आगे कर लेंगे। अब यहाँ देखेंगे कोसेक में कितने डिग्री का मान होता है, √2, तो होता है पाई/4 का, कोसेक इनवर्स से कोसेक कैंसिल हो जाए तो -पाई/4, ये आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चलिए, इसमें कई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एक साथ दिया है, प्लस के साथ उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। देखिए यहाँ tan इनवर्स है तो हम देखेंगे tan इनवर्स आप यहाँ पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। tan में देखें कितने डिग्री का मान होता है 1, तो यहाँ होगा tan पाई/4 का। अब देखिए cos इनवर्स आप -x, तो cos इनवर्स आप -x के लिए बताया गया है कि ये होता है पाई माइनस cos इनवर्स 1/2।
अब प्लस साइन इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स का बताया गया है कि माइनस साइन इन्वर्स 1/2। साइन इन्वर्स में क्या होता है, माइनस को आगे कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ टेन इन्वर्स टेन पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस कास इन्वर्स। कास में कितने का मान होता है 1/2, तो 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री को रेडियन में लिख सकते हैं पाई/3 माइनस साइन इन्वर्स। साइन में 1/2 पाई/6 का हो जाएगा। तो यहाँ टेन इन्वर्स से कैंसिल बचेगा प्लस पाई माइनस ये हो जाएगा पाई/3 माइनस पाई/6। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका अपान 1 करके एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 12। अब इसको हल कीजिएगा तो यहाँ 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 12 में 3 से डिवाइड करेंगे 4 पाई हो जाएगा, माइनस 12 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 पाई हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 9 पाई अपान 12। अब इसको हल कीजिएगा तो आया जाएगा 3 पाई/4। यही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कास इन्वर्स 1/2 प्लस 2 साइन इन्वर्स 1/2। तो यहाँ देखिए इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। कास इन्वर्स है तो कास में कितने का मान होता है 1/2, तो 1/2 पाई/3 का होता है, पाई/3 प्लस 2 साइन इन्वर्स। साइन में कितने की वैल्यू 1/2 होता है, तो 30 डिग्री का 30 को पाई/6 लिख सकते हैं। अब यहाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा पाई/3 प्लस पाई/3 इक्वल टू 2 पाई/3। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, बहुविकल्पी क्वेश्चन है। तो यहाँ वाई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स। अब साइन में जो एक्स की वैल्यू है, साइन में कहाँ से कहाँ तक वैलिड है, तो इसके लिए बताया गया है कि इसकी जो वैल्यू होता है साइन में, साइन इनवर्स में -पाई/2 से लेके +पाई/2 तक होता है। और ये बड़ा कोष्ठक का मतलब हुआ कि यह बंद अंतराल है यानी क्लोज्ड इंटरवल है, इसलिए इसमें दोनों को इंक्लूड किया जाता है। तो यानी कि जो x की वैल्यू होगी वह -पाई/2 के बराबर या इससे बड़ा होगा और पाई/2 से छोटा होगा या इसके बराबर, क्योंकि दोनों को इंक्लूड करना है यानी शामिल करना है, इसलिए ये दोनों इक्वल होगा इसके। इस तरह विकल्प बी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14। tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, तो इसके बताया गया पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब इसके बाद से यहाँ देखिए tan इनवर्स, tan में कितने की वैल्यू होता है √3, तो 60 डिग्री का होता है, 60 को हम लोग पाई/3 लिख सकते हैं, माइनस पाई माइनस यहाँ सेक इनवर्स, सेक में कितने की वैल्यू 2 होता है, तो 60 डिग्री का, तो यहाँ सेक पाई/3 लिख सकते हैं। अब यहाँ सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो जाएगा, पाई/3 माइनस कोष्ठक तोड़ेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा पाई/3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका एलसीएम लेते हैं तो 3, यहाँ हो जाएगा पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई, तो ये हो जाएगा -पाई/3। इस तरह से चैप्टर 2.1 समाप्त।